हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के बारे में। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर ये टॉपिक आता है, रिसर्च डिज़ाइन। इसमें हम बेसिकली टाइप्स देखेंगे, कितने टाइप्स के रिसर्च डिज़ाइन होते हैं। तो जो बेसिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर, हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सो रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली हाउ, व्हाट, वेयर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से प्लान है कि हमें रिसर्च किस तरीके से कैरी आउट करनी है। एक ब्लूप्रिंट है, एक फ्रेमवर्क है रिसर्च का कि भाई हमें क्या करना है। जैसे रिसर्चर को भी कोई आइडिया नहीं है कैसे आगे बढ़ना है, तो पहले वो एक डिज़ाइन बनाएंगे ना, प्लानिंग करेंगे। जैसे पढ़ने से पहले या कोई भी एक टारगेट आपने फिक्स कर लिया, तो यहाँ पे आप टारगेट को अचीव करने के लिए प्लानिंग करते हो ना, उस प्लान के अकॉर्डिंगली चलते हो, टाइम टेबल बनाते हो। तो वही यहाँ पे रिसर्च करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च डिज़ाइन बना रहे हैं। यहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं रिसर्चर जो है यहाँ पर प्लान कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे नंबर 1 है एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन, डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एंड डायग्नोस्टिक डिज़ाइंस, ठीक है। ये सारे रिसर्च डिज़ाइन है जो इम्पोर्टेंट है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। सबसे पहले आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, एक्सप्लोर करने की बात की जा रही है। यहाँ पर रिसर्चर को कोई आइडिया नहीं है कि उसको क्या करना है। सो यहाँ पर रिसर्चर एक्सप्लोर करता है और एक्सप्लोर करके उसको पता चलता है अच्छा ये मुझे करना चाहिए। एक्सप्लोर करके उसको एक ग्रे एरिया दिखता है और फिर उस ग्रे एरिया को क्लियर करने के लिए या उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए वो रिसर्च करता है उस इशू पर। तो यहाँ पर एक्सप्लोर जहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर रिसर्चर को कोई क्लियर आइडिया नहीं होता है और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर हम ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। एंड यहाँ पर रिसर्चर के पास कोई भी प्रायर नॉलेज नहीं होती है, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर कई सारे फैक्ट, सिचुएशंस हिडन होते हैं, नहीं पता होते हैं ना। यहाँ पर हिडन है तो यहाँ पर हमारा पर्पस क्या है, मेन फोकस जो रहेगा नॉलेज को गेन करने में रहेगा कि भाई हम क्या चाहते हैं कि नॉलेज को गेन करें एक्सप्लोर करके। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को हम फॉर्मुलेटिव रिसर्च भी बोलते हैं। बेसिकली एक्सप्लोर हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी रिसोर्सेज में हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि प्राइमरी मतलब ओरिजिनल डाटा है यहाँ पे, यानी कि आप मे बी सर्वे कर रहे हो या 1-to-1 किसी पर्सन से इंटरव्यू ले रहे हो, बात कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप खुद कर रहे हो, यानी कि रिसर्चर खुद कर रहा है ये सारी चीजें। सेकेंडरी में मैं बोलूँ तो सेकेंडरी में वो सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि अगर रिसर्चर है वो किसी दूसरे रिसर्चर के वर्क को अडेप्ट कर रहा है, उसका रेफरेंसेस ले रहा है यहाँ पर, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी सोर्स। इसके बाद ट्रायल एंड एरर अप्रोच भी एक तरीके से इसी के अंदर आ जाती है। एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम तब तक एक्सप्लोर करते रहेंगे ना जब तक हमें प्रॉपर एक इशू नहीं मिल जाता, तो इसलिए हम ट्रायल करते रहते हैं, एरर आता है, फिर वापस से ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रायल एंड एरर अप्रोच पर बेस्ड है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेटली, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में हम सिर्फ ये देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, डिस्क्राइब किया जा रहा है रिसर्च के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन सारी चीज़ों को एक सिस्टमैटिकली मैनर के अंदर डिस्क्राइब किया जा रहा है और यहाँ पर व्हाट, व्हेन, वेयर, इन सारे सवालों का जवाब दिया जाता है इस रिसर्च डिज़ाइन के अंदर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन 2 टाइप्स के होंगे, एक क्रॉस सेक्शनल और एक लॉन्गिट्यूडनल। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही डिस्कस करेंगे। सो लेट्स कम टू नेक्स्ट रिसर्च डिजाइन, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन बात करता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में, कि भाई दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, एक चीज हो रही है तो दूसरी चीज पर, दूसरे वेरिएबल पर वो क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो यहाँ पर बोलते हैं ये कि वन वेरिएबल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है अनदर वेरिएबल को। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंदर एक वेरिएबल डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है अनदर वेरिएबल पर। यहाँ पर एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लगाया है, एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, स्मोक कर रहा है, ठीक है। स्मोकिंग से क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो क्या स्मोकिंग से कैंसर होता है? स्मोकिंग से ही लंग्स कैंसर होता है।
तो ये क्या है, एक तरीके का रिसर्च डिजाइन है ये, मतलब इसमें क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन होगी कि यहाँ पर ये रिलेशन बताया जा रहा है स्मोकिंग और लंग्स कैंसर के बीच में, कि भाई क्या रिलेशन है सच में, क्या ये जड़ है लंग कैंसर की, क्या जेन्युइनली कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन। डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन बेसिकली हम कंडक्ट करते हैं बिजनेस में, हेल्थ केयर, एजुकेशन में। बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं। डायग्नोस क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें इशू के बारे में पता लगाना है, तो इन डेप्थ हम इशू को समझ पाए, इसीलिए हम डायग्नोस कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर हम रूट कॉज तक जाते हैं, भाई मेन प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है। यहाँ पर बेसिकली फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया जाता है कि प्रॉब्लम के लिए कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे, कोई एक स्टूडेंट है, मैथ्स को सम्स कुछ वो सॉल्व कर रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे वो पर्सन या वो स्टूडेंट क्या है, पुअर है पढ़ाई में या मैथ्स के पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कारण देख रहे हैं, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उस पर्सन को पुअर बना रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर। तो उन्हीं कारणों को ढूंढने के लिए हम ये डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन या डायग्नोस्टिक रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे रिसर्च डिजाइंस। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको ये सारे रिसर्च डिजाइन समझ में आ गए होंगे जो भी हमने आज देखे। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।